आंखों में रोशनी प्रदान करना है। आप लोग को जानकर आश्चर्य भी होगा, पिछले साल हम लोगों ने 21,000 सर्जरी करी थी। 21,000 सर्जरी में से 18,000 फ्री ऑफ कॉस्ट करी गई, उसमें कोई पैसा नहीं लिया गया। साथ ही इस बार का जो हम लोगों ने टारगेट रखा है वो 25,000 का है। नित्य नए कीर्तिमान हम लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं। उसमें बहुत बड़ा सहयोग कहीं ना कहीं मीडिया का आता है। मीडिया एडवोकेसी कैसे करे? मीडिया एडवोकेसी ऐसे करे कि जब हम अपनी छोटी सी बात आप तक रखते हैं या आप तक आपके अखबार तक भेजते हैं या पहुंचाते हैं, तो आपका प्रमुख कार्य जो होता है बहुत सारे लोग करते हैं और हमको जानकर आश्चर्य होता है कि जहां हमने न्यूज़ भेजी नहीं या कुछ बताया नहीं कि हम लोग ये कर रहे हैं, हमारे पत्रकार साथी इतने खुश होते हैं, कहते हैं वाह बहुत अच्छा काम है, हम आपका पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो मीडिया एडवोकेसी एक जगह से चलती है, दूसरी जगह पहुंचती है, यही तो एडवोकेसी है। अगर आपको लगता है कि उस क्षेत्र में 100 लोगों को आंखों की रोशनी प्रदान की जानी है या उनके 100 लोगों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन होने हैं, तो एक उसका सशक्त माध्यम मीडिया है। मीडिया एक हमको लगता है प्रहरी के रूप में चल रहा है। आज का मीडिया हमको लग रहा है कि चूंकि मैं भी पत्रकार से पत्र समूह से जुड़ा हुआ था, 2004 में मैंने जागरण में सब एडिटर के रूप में काम किया था शुक्ला जी के नेतृत्व में। फिर उसके बाद मैं चला गया था यूनिसेफ के प्रोजेक्ट में। तो इसलिए अभी भी पत्रकारिता का जो लिखने पढ़ने का थोड़ा बहुत होता है वो मैं देख लेता हूँ। और हमारे जो पत्र समूह है वो यहाँ गोला में है, शाहजहाँपुर में है, लखीमपुर में है, साथ ही हमारा बदायूं में, पीलीभीत में है। तो सारे लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं और कभी कभी जो आप लोग के द्वारा अच्छी अच्छी खबरें निकल के आती हैं तो वो मैं अपने स्टेटस पे भी लगाता हूँ, तो लोगों की बधाइयाँ आती हैं कि इस पत्र में निकला है, उन्होंने बहुत अच्छी सटीक निकाला है। जो सटीक शब्द कहेंगे आप लोग समझते होंगे, वो सटीकता दिखती है, चाहे कटे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ न्यूज़ कट गई आधी गायब ही हो गई, लेकिन यहाँ से हमको ये हमेशा आश्वासन मिलता रहा कि कभी न्यूज़ कटी नहीं। एक्चुअल जो भेजते हैं, चूँकि मैं भी उतना गलत नहीं लिखता, जो सच्चाई होती है वही लिखी जाती है और जो आप समझते हैं वही होता है। उस हिसाब से आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज लोगों ने इसीलिए ये छोटी सी बैठक आयोजित की। साल में हम 1 से 2 बार बैठते हैं और गेट टुगेदर करते हैं। साथ ही हमारे जो आज के नेत्र संदेशों का अगर हम लोग बात करें तो जो हमारे एजेंडा में नेत्र संदेशों का प्रसार का मतलब जो न्यूज़ आपके जरिए चलती है, क्योंकि एजेंडा है तो इसलिए बताना पड़ेगा हमको कि ये एजेंडा है। बात में हम सब रखते जा रहे हैं, स्टेटस के माध्यम से, लोगों तक खबर पहुंचाने के माध्यम से, गवर्नमेंट के साथ साझा करने के माध्यम से। कभी कभी ये भी होता है जब हम लोग की गवर्नमेंट के साथ मीटिंग्स होती है, डीएम के साथ मीटिंग्स होती है, तो हम लोग एक मीडिया का कोना करके स्लाइड प्रेजेंट करते हैं। उसमें जितने भी अच्छे अच्छे न्यूज़ होते हैं, वो चाहे न्यूज़ हमारी हिंदुस्तान से प्रकाशित हो रही हो, चाहे विधान केसरी से प्रकाशित हो रही हो, चाहे मूलचंद भारद्वाज जी का जो पेपर है उससे प्रसारित हो रही है, जन संदेश से हो रही है, स्पष्ट आवाज से हो रही है। इतने सारे न्यूज़ों को एक कोना जाता है तो वो उनको भी अच्छा लगता है कि कम से कम मीडिया हमको तवज्जो देते हैं। तवज्जो के साथ साथ मीडिया उन्हीं खबरों को तवज्जो देता है जहाँ पे लगता है कि यहाँ पे काम सही हो रहा है। इक्का दुक्का कभी कभी प्रॉब्लम होती है, लेकिन कभी कभी मीडिया को भी समझना चाहिए कि वो अगर खबर निकल रही है तो वो तह तक कहाँ जा रही है। तो ये इस पर हम नहीं ज़्यादा कहेंगे। उसी हिसाब से अगर हम बात करें समुदाय पर प्रभाव, अगर समुदाय पर हम लोग प्रभाव की बात कर रहे हैं तो समुदाय में हमारा नेत्र स्वास्थ्य को लेकर ही है। हमारे 29 विजन सेंटर इसमें संचालित है, पीलीभीत में, आपका लखीमपुर में, शाहजहाँपुर में, हरदोई में, बदायूं में गवर्नमेंट को हम लोग डायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं। तो डायरेक्ट उन्हीं के प्रेमाइसेस में, उनके सीएससी में हम लोगों ने एक सेंटर स्थापित किया हुआ है। उनको ट्रेनिंग से लेके उनको जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी आँख से रिलेटेड अगर
समस्याएं होती हैं, मशीनरी तक हम लोगों ने प्रोवाइड कराई है वहाँ। जो आँखों के पर्दों की जांच की मशीन होती है उसको हम लोगों ने वहाँ पे स्थापित कराया हुआ है। साथ ही बात करें तो केस स्टडीज़ की अगर हम बात करें, केस स्टोरी उसी की बनती है जिसको बहुत अच्छा लाभ पहुंचा, जो नेत्र से पीड़ित है। बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में। समीर है, अभी समीर आपको एक स्टोरी बताएंगे। केस स्टोरी में आपको रेटिना ब्लास्टोमा नामक कैंसर के बारे में नहीं मालूम होगा, बहुत सारे लोग नहीं जानते। मेरे रेटिना ब्लास्टोमा नामक बीमारी के बारे में जानते हैं आप? नहीं जानते। आप जानते हैं सर? आपकी खबर हिंदुस्तान ने बहुत अच्छी न्यूज़ लगाई थी 2 साल पहले। रेटिना ब्लास्टोमा का हम लोगों ने गवर्नमेंट ब्लॉक में, बाकीगंज ब्लॉक में हम लोगों ने किया था, तो उसमें बहुत अच्छी न्यूज़ लगाई थी। आज तक वो न्यूज़ हमारे जो दिल्ली से भी प्रेजेंटेशन होते हैं तो उसमें लग के आती है। रेटिना ब्लास्टोमा जो हमारी बच्चों 0 से 5 साल के ऊपर के बच्चे होते हैं, 5 साल तक के, 6 नहीं, जब तो 6 साल हो गए, 6 साल तक के बच्चों में वो कैंसर दिखाई देता है। अगर रात में आप देखेंगे तो बच्चे की आंख लगेगा कि चमक रही है, पीला हल्का सा, जैसे बिल्ली की आंख चमकती है उस तरह से चमकने में लगेगा आपको रात में देखने में। तो आप सभी को ये मालूम होना चाहिए कि बच्चों की आंखों में जो कैंसर होता है वो क्या होता है, उसका क्या इलाज होता है, कहाँ इलाज होता है। तो हमारे डॉक्टर साहब चैरिटी आई हॉस्पिटल में निःशुल्क इलाज है उस बच्चे का। अभी हम लोगों ने 4 से 5 बच्चों का इलाज कंटिन्यूएशन कराया हुआ है। सारे बच्चों की जिंदगी बचाई गई है। ये हम लोग की वाहवाही नहीं है, ये हम लोग का काम है, क्योंकि हम लोग नेत्र स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं। नेत्र स्वास्थ्य पे काम करना हम बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए काम करते हैं। मैकलगंज और देवीगंज में हमारा 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों, 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों का स्कूल स्क्रीनिंग का प्रोग्राम चल रहा है। उसमें भी हमारे अगर देखें तो 100 के आसपास हम लोगों ने ऑपरेशन कराए हैं पिछले 2 साल में। जिन बच्चों की आंखें तिरछी होती हैं, टेढ़ी होती हैं, उनका भी इलाज होता है। ये बहुत सारे लोग नहीं जानते, जिसको बहंगापन कहते हैं, जिसको बहंगापन कहते हैं। तो आप लोगों को, चूंकि पत्रकार वर्ग ऐसा है कि अगर वो कुछ जानकारी अगर न्यूज़ के माध्यम से प्रसारित करता है तो लोग उसको पढ़ते हैं। अभी भी प्रेस मीडिया, पत्र समूह को पढ़ने वालों की संख्या बहुत है। इलेक्ट्रॉनिक में पाँव जरूर पसारे हैं, सोशल मीडिया ने भी पाँव जरूर पसारे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पत्र समूह को कोई नहीं पढ़ता है। पत्र समूह को बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। और जहाँ तक मैं भी बात करूँ, अगर मैं लखनऊ में, यहाँ पर मुश्किल होता है, लखनऊ में मैं अगर छुट्टी में रहता हूँ तो सुबह लगता है कि यहाँ पत्र पेपर पढ़ लेना चाहिए। तो वो थोड़ा सा आप लोगों का, अगर कभी लगता है कि कभी कैंप्स हम लोग के प्रोवाइड लाली होता है या कोई कुछ चीज़ों को तो प्रकाशित करने के लिए ऐड लिए जाते हैं। हम लोग चूँकि चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम लोग के पास ऐड का कोई बजट नहीं होता है। हर साल में जब जिसके भी फ़ोन आते हैं, मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, तो ये हमारी तरफ से, हमारे हॉस्पिटल की तरफ से आप लोगों से गुजारिश है कि हम लोग उसमें सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप लोग अगर हमसे ये कहेंगे कि इनका आँखें बनवा दीजिए या दिखवा दीजिए, उसके लिए हम लोग लालायित हैं कि कोई भी हमको कॉल करे, कोई भी हमको बताए। अगर मैं हॉस्पिटल में रहता हूँ तो मैं लग के खुद ही कराता हूँ, क्योंकि आप लोग का एक सम्मान है। तो हम लोग भी साथ में काम कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ हैं, हम भी हमारे साथ हैं। हम लोग सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं नेत्र स्वास्थ्य के क्षेत्र में। दूसरा हमारे बीच में अंकुर है। अंकुर हमारे बहुत सालों से ये हमारे, हमको लग रहा है 10-12 साल तो हो गया, 12 साल से हमारे साथ लगातार नेत्र स्वास्थ्य में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। जो हमारा सेंटर है गोला में, यहाँ ये मरीजों को देखते हैं। तो मैं अंकुर से ये आग्रह करूँगा कि छोटा सा कम समय में आंखों में होने वाली बीमारियाँ और उसके बचाव, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं प्लीज। कल जो हम लेकर के आए थे उस पर करवा चुके हैं, ताकि कुछ प्रॉब्लम आए किसी को सुबह पहले। ओला विजय सेंटर यहाँ पे 2018 में ओपन हुआ। हाँ, आप वो आप ही के कस्टमर हैं, तो आपके ही हैं, ठीक है। बहुत सी बीमारियाँ होती हैं आँखों से रिलेटेड, मोतियाबिंद। हाँ, मैं देख रहा हूँ, नहीं कोई बात नहीं, ऑडिट करवा लीजिए।
नासूर भी होता है, नाखूना भी होता है, लालपन भी होता है, सभी मरीजों का यहाँ से ट्रीटमेंट किया जाता है। बैंकों की तरह दवाई सब्सक्राइब की जाती है। दवाई का माध्यम ये होता है कि अगर किसी जी पेशेंट मैं खुद बताऊंगा। ओके ओके ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हम लोग टेली कंसल्टेशन होता है, उसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि उस पेशेंट का फोटो अपलोड करते हैं DCMS पर और उसको हम लोग भेजते हैं दिल्ली में। आप लोग को टेली मेडिसिन टेली कंसल्टेशन के बारे में मालूम होगा। भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है ये, जिसमें टेली कंसल्टेशन के माध्यम से मरीजों को देखा जाता है और उसका उपचार सेम उसी समय अच्छे डॉक्टरों के द्वारा उसी समय दे दिया जाता है। तो हमारे यहाँ ये सुविधा है कि दिल्ली से अगर कहीं पे समस्याएं आती हैं तो दिल्ली से टेली कंसल्टेशन कराया जाता है और टेली कंसल्टेशन हो जाता है तो वहाँ से डॉक्टर उस पेशेंट को मेडिसिन एडवाइस करते हैं। तो मेडिसिन एडवाइस करने के बाद उसका प्रिस्क्रिप्शन निकाल के हम लोग पेशेंट को दे देते हैं और उसका फॉलोअप भी करते हैं। फॉलोअप करते इसलिए क्योंकि पता चला कि हमने उसको मेडिसिन दे दी, उसको कम से कम पता आएगा दूसरे दिन या तीसरे दिन हम उसको बता तो सकेंगे कि यार डॉक्टर के कि आपकी ये दवाई लिखी हुई मरीज को आराम नहीं दे पा रही है तो दोबारा फिर से लिख लीजिए कोई दवाई अच्छी सी, या वो कहते हैं या रेफर कर दीजिए, जो भी उनका एडवाइस रहता है डॉक्टर का उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। ऐसे एक केस स्टोरी हमारे पास भी है। एक पेशेंट आया था, लेडीज़ थी, उसके 3 बच्चे थे और इत्तेफाक से तीनों बच्चे लड़कियाँ थी। एक लड़की की उम्र होगी 8 से 10 साल, उससे छोटा बच्चा था उसकी उम्र होगी 5 से 6 साल और उससे भी छोटा एक बच्चा था उसकी उम्र होगी 0 से 1 साल। तीनों बच्चों की आंखों में कॉर्नियल ओपेसिटी थी। सबसे बड़ी बच्ची थी उसकी भी मारा था, सेकेंड बच्ची थी उसकी भी मारा था और जो तीसरी बच्ची थी 1 साल की करीब, उसकी मोतियाबिंद था दोनों आंखों में। मैट कैट बिल्कुल PL मतलब आप समझ लीजिए उसको कुछ नहीं दिखता। परिवार भी बहुत गरीब था, मतलब बेहद गरीब था। चेहरे के हाव भाव से लग जाता है ना कि पेशेंट अमीर है या गरीब है, वो उसके रहन सहन बता देता है। तो पेशेंट भी बहुत गरीब था। मेरे पास उसके पास पेशेंट के पास खाली बहुत जानकारी लेने के लिए आया था कि दिखाने के पर्पज से नहीं आया था कि रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था उसने। तो हमने उसको ऐसे ट्रांसलाइट से देखा तो हमने कहा बच्चे को तो दोनों अभी इसको तो इलाज की आवश्यकता है। अब उस इलाज में बच्चे के इलाज में कम से कम मान के चलिए 25 से 30 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाता है, क्योंकि एनेस्थीसिया का भी होता है इसमें चार्ज। ये ऑपरेशन दिल्ली में होता है, यहाँ होता भी नहीं है छोटे बच्चों का। ये प्रोसीजर उसको हमने बताया तो उसको तो कमल से बात है, जिसके पास 30 रुपये नहीं है डिलेवर को तो 30,000 रुपये की रकम कहाँ से इकट्ठा करें। तो चली गई। हमने उसका फ़ोन नंबर लेना चाहा लेकिन नंबर वो उस समय लेके नहीं आई थी। तो हमारे साथ में काम करते हैं मोहित वर्मा। हम 1 हफ्ते 10 दिन बाद उसको हमने कहा एड्रेस लिखवा दी थी कि हम भूतनाथ के पास रहते हैं, पति का नाम लिखवा गई थी। तो हमने मोहित जी को भेजा, हमने कहा जाइए आप पता कर लो क्या उस बच्चे को कहीं दिखाया है या फिर अभी वही घर पे लिए बैठी है। तो ये वहाँ घर गए तो उनको फिर लेके आए तो 30 रुपये का रजिस्ट्रेशन फिर मैंने अपने जेब से किया और फिर उसको हमने वहाँ मुंबई भेजा चेकअप से अपने। उसका वहाँ डॉक्टर ने देखा। उस छोटे बच्चे का दिल्ली में ऑपरेशन हुआ। दिल्ली में ऑपरेशन के लिए स्वास्थ्य एडी का बहुत बहुत आभार है कि उस बच्चे के लिए उन्होंने स्पेशल गाड़ी भेजी तो परिवार के लिए और दिल्ली से ऑपरेशन हो गया। बच्चा भी ठीक है फिलहाल। ये इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों के पास ये है कि मरीज कोई भी आ जाए, कैसी भी स्थिति में आ जाए तो इलाज हमारा करना कर्तव्य है और उसके लिए चाहे उसका पैसे हो अथवा ना हो, क्योंकि हमारी संस्था पैसे का वो कभी नहीं देखती कि हम पैसे के लिए काम करते हैं, वो सिर्फ इलाज के लिए काम करती है। उसका एक उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं मरीजों को हमसे लाभ मिले, चाहे वो पैसे से मिले बगैर पैसे मिले। ये हमारा उनका कभी श्रेय नहीं रहता कि हम पैसे लेके ही काम करेंगे, नहीं पैसे हो तो भी काम होगा। तो आप लोगों से भी निवेदन है कि कभी भी आपको ऐसा कोई गरीब परिवार मिल जाए जो बिल्कुल असहाय हो, कोई ना करने वाला हो, तो आप हमारे पास भेजिए, हम पूरी मदद करेंगे। उनको बता देंगे। धन्यवाद। साथ ही कैंप के द्वारा जो ऑपरेटेड मरीज होते हैं उनका फॉलोअप इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि उसमें आँख बनी तो बनने के बाद 10 से 15 दिन के अंदर या 8 दिन में, कितने दिन में फॉलो करते हैं? एक हफ्ते में पहला फॉलोअप। तो वो फॉलोअप इसीलिए किया जाता है कि उनकी आंखों में कोई समस्या तो नहीं है। बहुत सारे लोग फॉलोअप आंखों का ऑपरेशन कराया छोड़ दिया, हमारे यहाँ स्पेशली फॉलोअप कराया जाता है। उसके लिए
अलग से टीम गठित है। टीम के साथ साथ अगर मरीज नहीं मिल रहा है तो उसको ढूंढा भी जाता है। हमारे कोऑर्डिनेटर, हमारे जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स होते हैं, वो गांव में ढूंढते हैं कि भाई साहब आप आइए, आए हैं देखने, मरीज को कोई चिंता नहीं है। समस्या कहाँ पे आती है? जब कहता है मरीज उन्होंने तो हमारे साथ धोखा कर दिया। समस्या यही पे आती है कि जो बताया गया ऑपरेशन के समय वो किसी ने ध्यान नहीं दिया और फिर वो धीमे धीमे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो चलिए, वो इक्का दुक्का होता है, बहुत अच्छा है, कोई समस्या नहीं, हम लोग उसके लिए हैं। हमारा आदमी अगर प्रॉब्लम्स होती है तो हमारा आदमी साथ में दिल्ली लेके जाता है। ये भी मेरे ख्याल से बहुतों को नहीं मालूम, हमारे टीम से कोई ना कोई मेंबर जरूर जाता है। मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने क्लियर कर ली। दूसरा एक चीज़ ये भी कहेंगे कि हमारे बीच में समीर हैं, समीर अली, जो भी आपको बताया वो बच्चों की बात, रेटिनोब्लास्टोमा नामक कैंसर है। 5 मिनट में वो थोड़ा सा उसकी स्थिति बता दें, क्योंकि मैं उसमें मैंने भी 2004 में मतलब 4 साल हुए उनको ज्वाइन किए। ये उनके साथ लगातार रहे, ये घर घर रात में दौड़े हैं। जब शेर का चक्कर था उस एरिया में, ये रात में जाते थे बेचारे कि हाँ उसको फॉलो करके उसको कल मॉर्निंग में बुलाना है। तो एक महान शख्सियत हमारे साथ है समीर, जो पूरा कम्युनिटी के साथ साथ जो हमारे जितने भी कैंप्स लगते हैं उसके प्रभारी हैं। और जब से हॉस्पिटल खुला है हमारा, तब से आपका काम वहाँ पे ये दे रहे हैं और ज़बरदस्त काम है सक्सेना जी के साथ। सक्सेना जी भी बताएंगे आपको। आप लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो बताना चाहेंगे, डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल में हम 2012 से हैं और लगभग इतने पुराने लोग तो हमको जानते भी हैं, चाहे कुशवाहा जी हो। 2014 में हम लोग जाते थे, न्यूज़ देते थे। और कई लोग ऐसे भी हैं जो हमारे कैंप यहाँ से भिजवा तक लगते थे, खुद जाके वहाँ पर न्यूज़ बनाते थे और उसके बाद में न्यूज़ निकालने का काम करते थे। तो शुरुआत में अगर देखा जाए तो गोला से सबसे ज़्यादा हम लोग थे और सबसे ज़्यादा कैंप भी हम लोगों ने गोला के ही क्षेत्र में किए। सक्सेना जी हम लोगों के साथ में 2014 से निरंतर ही रहे और हम लोगों ने 2013 से ही गोला में कैंप का कार्य करना शुरू किया था। जब से निरंतर आप लोगों के सहयोग से कार्यक्रम चल रहा है। तो आपको बताना चाहेंगे, जो अभी पांडे जी ने बताया, रेटिनोब्लास्टोमा जो बीमारी है 0 से 6 वर्ष तक के ही बच्चों में पाई जाती है और एक मानक है रिसर्च का कि जब तक आप 1 लाख बच्चे देखेंगे 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, तो उनमें एक बच्चा आपको मिलेगा रेटिनोब्लास्टोमा। तो इस प्रकार के भी हमने 4 बच्चों का इलाज करवाया। जो एक पीलीभीत के पूरा उनके पास गांव पड़ता है कसगंजा, वहाँ की एक बच्ची 2-2.5 साल उम्र होगी, उसकी आँख में कैंसर था, उसका इलाज हुआ। लेकिन गरीबत ये रही कि शुरुआती लक्षण थे, ट्यूमर बना था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ था कि उसकी आँख निकालनी पड़े। तो उस बच्ची की आँख भी बच गई और जान भी बच गई। कारण क्या हुआ कि समय से इलाज उसको मिल गया। उसके बाद में एक बच्चा आपका पुआया के पास जेवा गांव पड़ता है, वहाँ का एक बच्चा था, 2.5-3 साल का वो भी बच्चा था, उसका भी ऑपरेशन हुआ और रेटिनोब्लास्टोमा था आँख में। वो भी बच्चा आज पूरी तरीके से सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में एक अपने मोहम्मदी बिलाट का ही गांव पड़ता है, इब्राहिमपुर गिरंड सुंदरपुर उतरिया कप्तान के पास, वहाँ पर भी एक बच्ची का इलाज हुआ। उसकी भी उम्र मुश्किल से 1.5 साल थी। आज देखा जाए वो भी बच्चा सही है और एक आपके सिकंदराबाद का बच्चा है। तो 4 बच्चों का सफल इलाज हो चुका है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चारों बच्चों की आँख भी नहीं निकालनी पड़ी और उनका इलाज हो गया, ट्यूमर भी खत्म हो गया। यहाँ से उनका परिवार दिल्ली ले जाया गया, 2-3 लोग साथ में भी गए, उनको निरंतर 2 महीने वहाँ रखा गया, रूम दिया गया, सारी फैसिलिटी दी गई, खाने पीने सारा कुछ प्रोवाइड कराया गया। उसके बाद में जब पूरी तरीके से काबू पा लिया गया तो उनको भेज दिया गया। लेकिन इलाज उनका निरंतर 1 साल तक चला। वो हर महीने भी एक बार जाते थे, अपना दवाई वगैरह लेके आ जाते थे। उसका भी जो भी खर्चा होता था आने जाने का, किराया का, वो सब हॉस्पिटल के द्वारा उनको प्रोवाइड कराया गया।
आज चारों बच्चे पूरी तरीके से ठीक है। इनकी जब कैंसर ज़्यादा बढ़ जाता है तो आँख निकालनी भी बढ़ जाती है जान बचाने के चक्कर। और देखा जाए तो भारत के कई राज्यों से हमारे हॉस्पिटल में आते हैं बच्चे जिनका रेटिना ग्लाइकोमा का इलाज होता है। तो आपको बताना चाहेंगे कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है कि जिसका इलाज नहीं है, लेकिन समय से अगर जानकारी मिल जाए तो इसीलिए हम लोग तरह तरह के प्रोग्राम चला रहे हैं। एक प्रोग्राम हमारा चल रहा है जिसमें घर घर हमारी टीम जाती है, आँखों की जाँच करती है और उसमें हम लोग लगभग 1200-1300 गाँव कर चुके हैं जाके और 100 से ऊपर ऐसे गांव हैं जिनमें हम लोग पूर्ण रूप से अंधता मुक्त का कार्यक्रम किया है और उनको अंधता मुक्त घोषित करने का काम किया है। आप लोगों ने भी कई बार उसकी न्यूज़ निकाली है, तो बताना चाहेंगे कि हम लोग इसी प्रयास में लगे हैं कि हमारे हॉस्पिटल की एक मिशन है कि पूरे उत्तर भारत को अंधता मुक्त करना। उसी के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लखीमपुर की कई इलाकों में हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, पीलीभीत में हम लोग कार्य कर रहे हैं, बिरसंडा में, उसके बाद में शाहजहाँपुर में हमारे 13-14 सेंटर है, वहाँ भी ये कार्यक्रम चल रहा है। हरदोई में, शाहबाद, गोकुल बेटा, आपका पिहानी, इन जगहों पर भी हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हम लोग यही कर रहे हैं कि इसके आगे बढ़ेंगे। बहराइच और आपका पीलीभीत, बदायूं, इनमें भी एक कार्यक्रम शुरू है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पांडे जी, हमारे बीच में उपस्थित प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सम्मानित पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो मैं आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये कल का ये डेट यहाँ लगी हुई थी 18 में, तो मेरे घर पे लोग बैठे थे, तो मैंने कहा कल एक यहाँ बड़ा कार्यक्रम है माननीय विधायक जी का, इसलिए वो सब वहाँ बिजी हो गए, एक दिन बढ़ा दिया जाए। पहले तो मेरी बात मान ली और हम लोगों को भी सपोर्ट करना। बहुत कुछ माननीय पांडे जी ने, डॉक्टर अर्जुन जी ने, अमित जी ने सब कुछ बता दिया। हम तो दरअसल विशुद्ध राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं और बड़े लेवल पे काम किया है संगठनों में, आज भी आप सब जानते हैं, देखते रहते होंगे। लेकिन हमारे मन और मस्तिष्क में एक बात हमेशा कमती रहती थी। तमाम संगठनों में मैं रहा, सामाजिक संगठनों में रहा, धार्मिक संगठनों में रहा, लेकिन स्थायी रूप से सामाजिक जीवन में काम करना भी राजनीतिक व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। मैं एक न्यूज देख रहा था, उस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी किसी कार्यकर्ता बैठक में बात कह रहे थे कि अब राजनीति में वो लोग सफल नहीं हो पाएंगे जो खाली राजनीति करेंगे, तो समाज से जुड़कर काम करेगा, जो समाज की समस्याओं को जानकर उनके लिए लड़ेगा, वही अंततः आखिरी दम तक राजनीति में सफल हो सकता है। ये बात भी मेरे मन में बैठी। मैं ऐसी पृष्ठभूमि से आता हूँ, मेरा पूरा परिवार सामाजिक रहा और कुछ ऐसे लोगों का आशीर्वाद रहा राजनीतिक जीवन में। मैं कांग्रेस में था तो बड़े नेता कमाल अहमद रिजवी, मुंशी धर्रार, सेना त्रिवेदी, केदारलाल चौधरी, इनके सानिध्य में आकर काम करने का मौका मिला और मैं उस समय के राजनीतिक व्यक्तियों को जानता था, सामाजिकता ही उनका परम धर्म होता। अब वो बात नहीं है। उसके बाद में मुझको इत्तेफाक से ऐसे लोग मिले जिसमें माननीय जितेंद्र प्रसाद मिल गए, उनका भी मैंने देखा, उन्होंने मुझको काम दिया, मैंने काम किया। उन्होंने यहाँ की स्थिति देखते हुए एक अस्पताल की नींव रखी और बड़े लेवल पर काम हुआ। आज भी वो हमसे पूछते रहते हैं कि क्या अस्पताल से क्या प्रगति हुई, समाज को क्या लाभ मिल रहा है। देखिए, ये अस्पताल तो आप जानते हैं कि डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, ये दिल्ली में दरियागंज में केदारनाथ रोड पे पुराना बहुत भव्य बिल्डिंग है और जितना एडमिनिस्ट्रेशन है पूरे कंट्री में वहाँ से संचालन जो होता है उसका बहुत बड़ा कार्यालय है। ये श्राफ हॉस्पिटल का नाम बिहार कोई नहीं जानता। जितेंद्र प्रसाद जी थे, वो थे, उसका क्षेत्र था, उन्होंने प्रयास किया, कुछ व्यवस्थाएं की
चला। आज उस अस्पताल को हम एक दिन वहाँ बनाएंगे जी, आपसे भी है और प्रबंधक जी से भी कहिए, इन सबको हम अपने बस से, हॉस्पिटल की बस से वहाँ ले जाकर वहाँ की वर्किंग है ना। ये कई बार हमने कहा भी, लेकिन उस पर कुछ ऐसा रहा कि हम भी थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाए। तो आज की तारीख में जो अस्पताल है मोहम्मदी का, तो दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। मेरे समझ से अभी मैं गया था 10 दिन पहले, तो 170 पेशेंटों का ऑपरेशन हुआ, 8 OT हैं, 16 सर्जन हैं, और आपको तो कुछ पता ही नहीं है। और ट्रेनिंग स्कूल भी है। 18 साल से 21 साल की बच्चियों को हम लोग ट्रेन करते हैं। कौन कौन से डिग्रियाँ हैं वो? OT का है, रजिस्ट्रेशन का है। तो ये भी आपसे निवेदन है कि जिस किसी को बच्चे को ट्रेनिंग कराना है 18 से 21 अनमेरिड, हॉस्टल वहाँ बना हुआ है, गरीब बच्चे। हाँ, गरीब हो जो अपने पैरों पे खड़ा, हम लोग वहाँ उनको एडमिट भी करा देते हैं। अगर परिवार में मिलने वालों में कोई हो तो हमको बता दीजिएगा, आपका नंबर हमको बता आ गया है, हमको बता दीजिए, व्यवस्था हो जाएगी। आज हिना जी नहीं है, हिना जी HR है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, जब मैं भूल रहा था मेरे दिमाग में आ गई, देखिए गांव से ही देश है। जब आप गांव में जाएंगे तो असली भारत सामने आप जाएंगे। हम बचपन से, मेरा सौभाग्य रहा, बचपन से मैं गांव में घूमा नेताओं के साथ। गरीब आदमी जो अंत्योदय की श्रेणी पर है, उसको आज भी सहारा देने वाले लोग नहीं। अगर सहारा देने के लिए हम आप सब जागरूक हो जाएं, शिक्षित वर्ग जागरूक हो जाए, तो अब तो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की इतनी योजनाएं हैं कि उनका जो समस्या है, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे योजनाओं का लाभ देना हो, चाहे कृषि से संबंधित हो, तो मैं समझता हूँ कि ये जो बीच की दलाली है कर्मचारियों की, अधिकारियों की, अपने आप खत्म हो जाएगी। वो बेचारा भटकता रहता है। हमारे लोग बहुत ऐसे लोग आते हैं और आने के बाद में वो बताते हैं, तो हमने कहा कि भाई आप किसी अच्छे सामाजिक आदमी से मिलेंगे, आपका काम हो जाएगा। तो मैं तो गांव में घूमकर मैंने भाई यहाँ तो भोला में बैठ कर और शारदा के किनारे और आगरा के किनारे कैंप लगाने को साधारण बात नहीं है। ये सभी लोग मिलते थे, हिम्मत दिखाते रहते थे। कुछ हमारे अपने व्यवहार से जो उनको मिल जाते थे, एक आदमी को पकड़ते थे, उनके कहते 10 आदमी उनको और मिला दो, 10 जगह पर प्रचार करा दो, और उसके बाद में हम हिसाब तो हमारा जा सकता है, लेकिन वहाँ हमको स्थान चाहिए, स्थान आप फर्नीचर चाहिए, जो हमारा 10-15 के हिसाब है, आपका एक गिलास पानी भी चाहिए। तो बड़ा व्यवस्थित तरीके से एक कैंप में 2-2 बार उसको जाना पड़ता है। लू चल रही है, पानी गिर रहा है, लेकिन मोटरसाइकिल पर समीर भाई को बैठा लेते थे, जाते थे। तो एक उत्साह जगह कि यार ये काम अच्छा है और इसमें जनता का भला हो रहा, मेरा कोई खर्चा भी नहीं हो रहा समय के अलावा। तो मैंने तो ये प्रतिज्ञा कर ली है कि जब तक मेरा जीवन है, मेरे निगाह में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो धनाभाव की वजह से, मोतियाबिंद से या आँख की किसी मर्ज से परेशान है, अंधा होने के कगार पर है, तो मेरे संपर्क में आप ला देंगे। मेरे जीवन में मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है, उसका मैं जो मुझसे हो सकता है, संस्था से हो सकता है, मैं पूरा प्रयास करके करूँगा। देखिए, लोग कहते हैं कि आप इतना बड़ा मिशन लेके चल रहे हैं। हमारे यहाँ कभी भी हमने राजनीति में, चाहे कांग्रेस में रहेगा, बीजेपी में, हम इसका कहीं दुरुपयोग नहीं करते। हमारे साथ 250-300 वॉलंटियर हैं जो कई तमाम दलों में है, सामाजिक संगठनों में है, लेकिन हम उसका कभी ये नहीं कहते हैं कि हम जहाँ हैं वहाँ पर आप खड़े होकर हमारी मदद करें, हमारे कैंडिडेट आप फ्री हैं। हमारे मिशन में आप उद्देश्य लेके, जो हमारा उद्देश्य उसमें हमारा साथ दे रहे हैं, आप हमारे साथ हैं। आप कहीं रहिए, कुछ कीजिए, किसी दल में रहिए, लेकिन हमारे साथ में हम जान जाते हैं कि कितना